क्या राजस्थान में कांग्रेस के लिए सब ठीक हो गया है? क्या छत्तीसगढ़ के बाद एक और राज्य यानी राजस्थान में कांग्रेस ने पार्टी में अंतर्कलह को खत्म करने में सक्सेस हासिल कर ली है? क्या जो ऐसी अफवाहें उड़ रही थी कि सचिन पायलट अलग पार्टी बनाने वाले हैं, अब उन पर विराम लग जाएगा और कांग्रेस राजस्थान में भी यूनिफाई होकर लड़ेगी? ये वो सवाल हैं जो राजस्थान में हुई कांग्रेस की बैठक के बाद निकलकर सामने आए हैं। इन सवालों के जवाब पर डिपेंड करेगा कि क्या कांग्रेस दिल्ली से सटा ये इंपॉर्टेंट स्टेट जीतने में सफल हो पाएगी या हार जाएगी। इन्हीं सवालों के जवाब तलाशेंगे इस स्टोरी में। लेकिन सबसे पहले ऐसी ही स्टोरीज के लिए आप अनकट को फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हाल ही में कांग्रेस ने राजस्थान में विधानसभा चुनाव से जुड़ी एक मीटिंग के बाद ऐसी कई मांगे मान ली गई जो राज्य में कांग्रेस के नंबर 2 यानी सचिन पायलट लगातार उठा रहे थे। पायलट की सबसे बड़ी मांग मानते हुए कांग्रेस ने राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन को फिर से फॉर्म करने का फैसला लिया है। फैसला ये भी लिया गया है कि अगर पेपर लीक के मामले सामने आते हैं तो ऐसे मामलों में सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। आपको याद होगा कि हाल ही में सचिन पायलट ने राजस्थान में एक यात्रा की थी। इस यात्रा में उन्होंने बीजेपी नेता और राजस्थान की सीएम रही वसुंधरा राजे के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामलों में अशोक गहलोत की सरकार द्वारा एक्शन नहीं लिए जाने के आरोप लगाए थे। इनके अलावा उन्होंने पेपर लीक से लेकर राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन को फिर से गठित करने जैसे मुद्दे उठाए थे। ऐसे मुद्दे उठाते उन्होंने अपनी ही कांग्रेस की अशोक गहलोत सरकार पर गंभीर आरोप लगाए थे, इसको घेरने का काम किया था। उनके ऐसे कदमों के बीच कांग्रेस ने राजस्थान की स्टेट लीडरशिप को दिल्ली बुलाया था और उस समय राजस्थान की लीडरशिप के साथ दिल्ली की लीडरशिप की एक मीटिंग हुई थी। मीटिंग के बाद कैमरे के एक ही फ्रेम में अशोक गहलोत और सचिन पायलट को लाकर ये संदेश दिया गया था कि सब ठीक है राजस्थान कांग्रेस में और राजस्थान में कांग्रेस एकजुट होकर चुनाव लड़ेगी। हालांकि इसके बाद भी गाहे बगाहे सचिन पायलट बागी तेवर दिखाते रहे। दरअसल अपनी यात्रा के दौरान उन्होंने चाहे जो भी मुद्दा उठाने की कोशिश की, उनकी असली समस्या ये रही कि राजस्थान कांग्रेस में किसी बड़े या अहम पद पर वो नहीं पहुंच पा रहे, जबकि उनका एस्पिरेशन चीफ मिनिस्टर बनने का है। पिछली बार भी जब कांग्रेस राजस्थान में लड़ी थी तो पायलट और गहलोत एकजुट होकर लड़े थे। हालांकि चुनाव के बाद कर्नाटक की तरह ही सीएम की जो कुर्सी है वो हॉट केक बन गई, बड़ा सवाल बन गया। तब से ही पायलट सीएम इन वेटिंग बने हुए हैं। ऐसे में जो लेटेस्ट मीटिंग हुई उसमें कहा गया है कि पूरी कांग्रेस राजस्थान में बीजेपी के करप्शन का मुद्दा उठाए। कहा यह भी गया है कि अशोक गहलोत की सरकार ने जो काम किए हैं उसका भी खूब प्रचार किया जाए। कहा तो यह भी गया है कि अगर कोई नेता पार्टी के अंदर की कलह को, बवाल को बाहर लेकर आता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। देखने वाली बात होगी कि पार्टी के नेता इस लाइन को कितना टो करते हैं। ऐसे में अगर पार्टी में कलह होती रही तो कांग्रेस का राजस्थान में बेड़ा गर्क हो जाएगा, क्योंकि वैसे भी यह रिवाज रहा है कि राजस्थान में जो भी पार्टी सरकार चला रही होती है जनता उसको 5 साल में बदल देती है। फिर भी सीएम अशोक गहलोत इन बातों पर चुनाव में उतरने की तैयारी में है कि वो जनता को राहत, महंगाई से राहत, तमाम त्रस्त जो है जनता जिन चीज़ों से उनसे राहत देने में सक्सेसफुल रहे, ऐसा गहलोत का कहना है। जनता तक ये बात पहुंचाने की कोशिश है कि सरकार 500 रुपये में सिलेंडर दे रही है। 25 लाख रुपए की जो हेल्थ इंश्योरेंस वाली स्कीम है उसको भी जनता तक पहुंचाने की कोशिश है राजस्थान में कांग्रेस की और इनकी सरकार की। वो इन्हीं स्कीमों का प्रचार करने के लिए पूरे राज्य में घूम रहे हैं। हालांकि अगर पार्टी में कलह होती रहती है तो इन सब का शायद ही कोई फायदा हो। खबरें तो ऐसी भी थी कि पायलट या तो अपनी पार्टी बना सकते हैं या कांग्रेस के साथ छोड़ सकते हैं। हालांकि अब वो कह रहे हैं कि उनकी पार्टी 2018 के विधानसभा चुनाव की तुलना में और ज्यादा बेहतर प्रदर्शन करेगी। पायलट के ऐसे बयान के बाद कांग्रेस फौरी तौर पर तो राहत की सांस ले रही होगी। हालांकि बीजेपी के पास जिस तरीके की इलेक्शन मशीनरी और राजस्थान में हर 5 साल में सरकार बदलने का जो रिवाज रहा है वो कांग्रेस को आसानी से चैन की सांस लेने देगा या नहीं, ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी ऐसी ही स्टोरीज के लिए आप अनकट को फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देखते रहिएगा अनकट। मेरा नाम है तारू।